हमारा समाज, हमारा देश फिर से उसी स्थिति में जाने वाला है जो आज से सदियों पहले 2500 साल पहले हमारे स्थिति थी। हमारे गले में हांडी बांध के हमारे पूर्वजों को गले में हांडी बांध के पीछे कमर में झाड़ू लटका के उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। पानी अपने जो उनके बावड़ियों से पानी लेने की आज़ादी नहीं होती थी, पानी पीने की आज़ादी नहीं होती थी। उन पर बाबा साहब ने इतनी मुश्किलों से पढ़ाई करके अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें अधिकार दिलाए थे। बाबा साहब ने संविधान बनाया और उस संविधान के द्वारा आज हम 3 पीढ़ियाँ केवल 70-75 साल में हम आज़ादी का महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन वो महोत्सव हमारे समाज के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं मानती कि वो महोत्सव हमारे समाज के लिए होगा। कि बाबा साहब की कुर्बानी, माता रमाबाई की कुर्बानी, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये हमारे जितने भी महापुरुष थे, इन्होंने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं वह हमारा समाज पढ़ लिख कर आज इस काबिल बना है कि वो नौकरियों में चला गया। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है आज हमारी क्या स्थिति है भाई? आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए फिर से स्कूलों की उनका शिक्षा ख़त्म कर दी गई है, आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल इतने हो गए हैं कि ना तो हमारे पास पैसा होगा, ना हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, तो बच्चे फिर पढ़ेंगे नहीं। अब हमारी स्थिति ये है, संविधान ख़त्म कर दिया गया है। बाबा साहब ने जो संविधान इतनी मुश्किल से बनाया था वह ख़त्म होने के कगार पर है। अगर हमने संविधान नहीं बचाया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें गाली बकेंगी और कोसेंगे कि बाबा साहब ने इतनी कठिनाइयों से संविधान बना कर दिया तो आपने उसकी रक्षा भी नहीं करी। तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दबे पिछड़े लोगों के लिए हम उस संविधान की, कम से कम उस संविधान की रक्षा करें, जिससे हमें समाज में जीने का अधिकार मिलता है, पढ़ने का अधिकार मिलता है। हमें नौकरियां मिलती थी, वो नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। तो हम उन नौकरियों को किस तरीके से प्राप्त करेंगे? क्योंकि केवल 8 साल में हमारा बिल संविधान ख़त्म कर दिया, हमारे बच्चों की शिक्षा ख़त्म कर दी। उन्हें शिक्षा के नाम पे मिड डे मील स्कूलों में बुलाया तो जाता है, लेकिन मिड डे मील का कटोरा उनके हाथों में पकड़ा दिया जाता है और वो बेचारे लाइनों में लगे हुए ना तो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, और वो केवल मजदूर, स्किल इंडिया के नाम पे एक मजदूर बनाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो हमारे बच्चे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको हम कैसे शिक्षित करें, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित करें, उनको हम आगे कैसे लेके जाएं? ये हम लोगों की पढ़े लिखे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको किस तरीके से शिक्षा दें, हमारे आने वाली किस तरीके से पढ़ेगी। क्योंकि आज शिक्षा, वो कहते, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो अभी पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन जब शिक्षा ही नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी, हमारा जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा, हम अच्छे घरों में नहीं रह सकते हैं, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, तो वो शिक्षा हम किस तरीके से पाएंगे? जब तक हमारा संविधान नहीं होगा, संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उस संविधान को हम कैसे रक्षा करें, कैसे हम उसको पाएँ? बाबा साहब ने और जो माता रमाबाई ने जो कठिन परिश्रम किया था, माता रमाबाई ने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए परिवार की जिम्मेदारी ली थी। जगह जगह से वो गोबर इकट्ठा करती थी और उनके उपले बनाकर और 5-7 किलोमीटर दूर तक उसको, उन उपलों को बेचने के लिए जाती थी। नहीं, माता रमाबाई गोबर इकट्ठा करती थी, उपले बनाती थी, उन उपलों को 5-7 किलोमीटर सिर पे रख के उन्हें बेचने के लिए जाते थे। क्योंकि पुरुष में उनके ससुर खत्म हो गए थे, उनका जो जेठ था बड़ा खत्म हो गया था, केवल महिलाएं थी। जो बुआ सास थी वो भी उनकी अपंग थी, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। तो 5-6 लोगों की जो जिम्मेदारियां थी वो केवल माता रमाबाई के ऊपर थी। उन्होंने अपने अभावों की ज़िंदगी में कुपोषण के होते हुए पूरा भोजन ना मिलते, कभी कभी तो वह भूखे ही सो जाते थे। उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को महसूस नहीं होने दिया। बाबा साहब कहते थे कि रमाई, तुम केवल परिवार संभालो,
मैं अपने देश के जितने भी 7 करोड़ बच्चे हैं उनको मैं देखूंगा, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम परिवार की जिम्मेदारी संभालो तो हम दोनों मिलके समाज का भला कर सकते हैं, क्योंकि सब परिवार तो आता ही इसी समाज के अंदर है। तो तुम परिवार देखो, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगा तो मेरे समाज का जो भी हश्र है, जो सवर्णों ने उनके अधिकारों को छीना हुआ है, उन अधिकारों को बचाने के लिए मैं अपने समाज के परवरिश के लिए कुछ कर सका तो ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा। क्योंकि रमाबाई ने बहुत उनका सहयोग किया, अपने परिवार को संभाला। ससुर की डेथ के बाद में जेठ की भी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने खुद आर्थिक अर्जन करके उपलों के द्वारा या किसी मेहनत के द्वारा आर्थिक अर्जन करके परिवार की देखभाल करी। कभी कभी भूखे भी सो जाते थे। इसी आर्थिक तंगी के कारण उनके 4 बच्चे खो गए थे। और जो मेहनत रमाबाई ने करी है हम अपने परिवार को करें, क्योंकि संविधान बचाना आज संविधान खतरे में है। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब का जो मिशन था वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें संविधान दे दिया, अब इसकी जिम्मेदारी है, मैंने तुम्हें जो समाज दिया है उसकी जिम्मेदारी है, तुम उसे अगर आगे लेके नहीं जा सकते तो उसे कम से कम पीछे भी लेकर ना जाएं। तो हम बाबा साहब और रमाबाई के जो सपनों को किस तरीके से साकार कर सकते हैं, हम उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई देके अच्छी नौकरी देंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे समाज की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। हम अपने समाज को बचाने के लिए संविधान को बचाएं, रमाबाई के उद्देश्यों पर चलें, बाबा साहब के बताए संविधान पर चलें, तो हमारा समाज आगे निकल के जाएगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। क्योंकि आज वही स्थिति आ रही है कि भाई हमें संघर्ष की बहुत ज़रूरत है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक आधी आबादी नहीं निकलेगी आंदोलन की सफलता निश्चित नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक कविता बोलूँगी जो मैंने अभी लिखी थी माता रमाबाई के ऊपर। माता रमाबाई, संघर्षों का से भरा जीवन था, संघर्षों से भरा जीवन था, अडिग रही वो भीम क्रांति में। संघर्षों से भरा जीवन था, अडिग रही भीम क्रांति में, अनेकों कष्ट सहकर भी कहानी लिखी आंदोलन के। संघर्षों से भरा जीवन था, अडिग रही भीम क्रांति में, अनेकों कष्ट सहकर भी कहानी लिखी आंदोलन की। मांगा नहीं कभी किसी से कुछ, अभावों को कभी दर्शाया नहीं, जब तक सांस में सांस रहे कर्तव्य समझ निभाती रहें। उपले कंडे बेच बेच कर घर की नैया खेती रहीं, 4 बच्चों की कुर्बानी अपने पद से डिगा न सके। उपले कंडे बेच बेच कर घर की नैया खेती रहीं, 4 बच्चों की कुर्बानी अपने पद से डिगा न सके। धोती फाड़कर कफन बनाया, धोती फाड़कर कफन बनाया, कलेजे के टुकड़ों को लपेटती मौत के हवाले करती रहीं, माँ का फर्ज निभाती रहीं। माता सावित्री रमाबाई संघर्षों से भरा जीवन था, अडिग रही भीम क्रांति में। बाबा साहब को बैरिस्टर बनाने में अहम भूमिका निभाती रहीं। त्याग, तपस्या और स्वाभिमानी ऐसी थी माँ रमाबाई हमारे। बाबा साहब को बैरिस्टर बनाने अहम भूमिका निभाती रहीं, त्याग, तपस्या और स्वाभिमानी आंदोलनों का हिस्सा बनी रहीं, ऐसी थी माँ रमाबाई हमारे। बिना किसी महत्वाकांक्षा लिए समर्पित हो समाज का हिस्सा बने। बाबा साहब की त्यागी रामू संघर्षों की कहानी लिखती रहीं, बनकर प्रेरणा हर नारी को, आदर्श नारी का देकर सीख हर स्त्री के दिल में बसी रहें। माँ जीवन पर्यंत त्याग की मूर्ति बनी रहें, माँ जीवन पर्यंत त्याग की मूर्ति बनी रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो।